फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन डिटेल स्टडी। एक्सरसाइज 1D चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 4th है, उसको लेकर मैं आपके लिए प्रेजेंट हूँ यहाँ पर। और इस एक्सरसाइज में हमें बाकी की 3 एक्सरसाइज से कुछ डिफरेंट करने को मिलेगा। तो चलिए इनके सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चंस में हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं, दो नंबर्स के, रैशनल नंबर्स के बीच के। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, और उसके बाद फिर हम इनका सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चंस का। तो चलिए सबसे पहले बेसिक ले लेते हैं। देन सी गाइस, मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, 0 बीच में लिखा है, राइट हैंड साइड की तरफ सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सारे नेगेटिव हैं। अब देखिए 1 2 3 4 6 5 6 7, ये जो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर और इन्फिनेटिव तक जाते हैं, वो होते हैं नेचुरल नंबर। 0 से स्टार्ट जो होते हैं वो होते हैं वोल नंबर। आपने पहले पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं एक बार लिख देती हूँ, जो कि बेसिक नॉलेज है, हमें पता होना चाहिए। एक नेचुरल नंबर होता है ना। तो हम नंबर के बारे में सुनते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन से नंबर हैं। दूसरा वोल नंबर होता है। अब तीसरा जो हमारा आ गया, एक इंटीजर आ गया। अब इंटीजर आ गया, फिर रैशनल नंबर हो जाते हैं। अब नंबर तो 1 2 3 4 ये हम पढ़ते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसको डिस्क्राइब कैसे करें अलग अलग कैटेगरी में, तो चलिए पहले उसे क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 और आगे इन्फिनिटी होते हैं। ये काफ़ी संख्या आगे तक बढ़ सकती है, करोड़ों अरबों कुछ भी। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होते हैं ये ध्यान देना है, 1 से। अब आते हैं वोल नंबर। वोल नंबर फ्रेंड्स स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3, और आगे फिर ये नंबर जाते हैं इन्फिनिटिव। ओके, अब देखिए आता है इंटीजर। अब इंटीजर में हमने ये दोनों चीज़ें जो पढ़ी है ये सब पॉजिटिव में है। 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। अब इंटीजर जो है, इंटीजर होता है ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सभी नंबर, यानी इधर से भी ये अनंत होगा। या अब इसको लिख के बताऊं मैं आपको, तो देखिए लिखने में हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख के बताती हूँ नीचे, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन रैशनल नंबर की बनानी है हमने। तो इंटीजर जो हमारे हैं, अगर हम उन्हें लिखें तो इंटीजर जो हो जाएंगे वो होंगे, इधर बढ़ेंगे ना, इधर इधर अनंत है नेगेटिव में, तो यहाँ लिख देते -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4, और इधर अनंत है। ये इधर बढ़ सकते हैं कितने भी, और इधर बढ़ सकते हैं नेगेटिव के। तो ये सब क्या है, इंटीजर है। क्लियर। अच्छा, फोर्थ पॉइंट जो हमारा है वो है रैशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं फ्रेंड्स, रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो ये तो हमने पढ़ा भी था लास्ट एक्सरसाइज में, रैशनल नंबर के बारे में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये इसका हो गया बेसिक। हमने ये डिफरेंस पढ़ लिया कि इंटीजर क्या होता है, हमने ये डिफरेंस पढ़ लिया कि नेचुरल नंबर क्या होता है। क्लियर फ्रेंड्स। और मेन हम इसमें करेंगे इंटीजर और रैशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज के। तो आपको देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज से पहले नोट कर सकते हैं, ताकि जब भी आप एक्सरसाइज का रिवीजन करें तो आप इनको पढ़ने के बाद अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकें। क्वेश्चन 1 में हमें फाइंड करना है आर रैशनल नंबर, यानी एक रेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन द फॉलोइंग, इन दोनों के बीच का। एक रेशनल नंबर निकालने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, 1/2 a प्लस बी। यहाँ पर a प्लस बी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, यह रैशनल नंबर है। यहाँ लिख देंगे a एंड b इज अ रैशनल नंबर जो गिवन है हमें, रैशनल नंबर जो रैशनल नंबर हमें गिवन है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं, 1/2 4 + 5, 1/2 मल्टीप्लाई में 9, 9/2। तो 9/2 जो है वो हमारा क्या आ गया है, आ रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं समझाने के लिए बता देती हूँ आपको। 9/2 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 4.5। ठीक है, अब देखिए 4.5 जो है वो 4 और बीच के बिल्कुल बीच में आता है, 0.5 इधर 0.5 इधर, है ना। तो इसके बीच का हमने ये रैशनल नंबर फाइंड कर दिया है। ये सिर्फ मैंने आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बताया, बाकी आपका क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा।
नाउ वी विल टेक पार्ट नंबर बी. इन पार्ट नंबर बी -2 एंड -1 दोनों हमें नेगेटिव नंबर्स दिए गए हैं, नेगेटिव इंटीजर दिए गए हैं. तो नेगेटिव के लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई करना है. 1/2 -2 प्लस -1 इट विल बी 1/2 -3. तो ये आ जाएगा -3/2. और अगर हमें इसे हम डिवाइड करते हैं इसको तो ये आता है 1.5 है ना, यानी 1.5 1.5. तो वो 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, -1 और 2 के बीच में. तो इस तरह से हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला 1/2 a + b. तो इसी तरह से हम एक एक नंबर जो रैशनल नंबर हमें निकालना है इनके बीच का वो फाइंड आउट करते रहेंगे. पार्ट नंबर सी हमें गिवन है 1/2 एंड 1/4. तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जो यहाँ पर हमने लिखा था, 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/4. 1/2 इंटू एलसीएम 4 आएगा, 2 + 1 यानी 1/2 इंटू 3/4. 3 × 1 = 3 and 4 × 2 = 8. 3/8 is the rational number between 1/2 and 1/4. Part number D is given 1/4 and 1/3. तो सेम सोल्यूशन रहेगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एलसीएम आ गया 12, 3 + 4 1/2 मल्टीप्लाई 7/12 यानी कि 1/24. तो इस तरह से हमने ऑल 4 पार्ट्स सोल्व कर दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के. सभी में एक ही फॉर्मूला अप्लाई हमने किया है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 2 रैशनल नंबर के बीच का एक नंबर फाइंड आउट किया था. ठीक है, अब हमें यहाँ पर 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं इन दोनों के बीच का. देखो मान लो आपके पास ये एक लाइन है, ठीक है, और इसके बीच का आपने नंबर निकालना है तो उसके आप 2 पार्ट कर दोगे, है ना. ये हमने 2 पार्ट कर दिए, बीचों बीच एक लाइन लगाया तो ये भी सिमिलर इसके हो गया और इसके सिमिलर. तो ये हमने एक पार्ट यहाँ पर जो है ये एक रेशनल नंबर है. अगर हम ये कहा जाए आपसे कि इस लाइन के 3 बराबर टुकड़े कर दो तो आप क्या करोगे, पहले तो इसका एक बिटवीन में पार्ट करोगे, फिर जो इधर पार्ट बचा उसका 2 पार्ट में कन्वर्ट करोगे और इधर जो है उसका 2 पार्ट में कन्वर्ट करोगे, है ना. तो ये 3 नंबर आपके पास आ जाएंगे. तो इसी तरह कुछ हम इस क्वेश्चन में करेंगे. जैसे पहले हमने इन दोनों के बिल्कुल सेंटर का एक नंबर निकालना है. तो सेंटर का मतलब हमने सबसे पहले एक रैशनल नंबर फाइंड करना है. तो एक रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. तो यहाँ लिख लेते हैं 1/2 इंटू a + b. ठीक है, तो 1/2 a हमारा इंटीजर है 2/3 और b हमारा नंबर है 3/4. ठीक है, अब देखो इसको ऐड करते हैं. 2/3 और 3/4 का एलसीएम आएगा 12. 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12. 3 से इसको करेंगे तो 8 आएगा और ये आ गया 9. तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू 17/12 यानी 17/24. ये हमारा पहला रैशनल नंबर हमें मिल गया है. तो एक तो हमने फाइंड कर दिया, अब हमें 2 और फाइंड करने हैं. तो और 2 नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे. कैसे लिखेंगे, देखिए 2/3 17/24 और 3/4. अब हम इस कंडीशन में आ गए हैं, यानी कि हमने अब 2 नंबर से इनको 3 में बदल दिया है. जैसे इस लाइन को मैंने पहले एक यहाँ पर बिटवीन में लगाया था ना, मैंने एक बिटवीन में क्रॉस किया, यहाँ पर एक निशान दिया, तो यहाँ पर क्या हो गई, ये लाइन 2 भागों में बट गई थी. तो इसी तो 3 पॉइंट हमारे पास आ गए थे. तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर आ चुके हैं. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का बीच का नंबर निकालेंगे, फिर हम इन दोनों के बीच का नंबर निकालेंगे. समझ गए आप. चलिए मैं करके दिखाती हूँ. अगले 2 रैशनल नंबर और निकालने के लिए, रैशनल नंबर 2 और रैशनल नंबर 3 हम कैसे निकालेंगे. रैशनल नंबर 2 निकालने के लिए 2/3 और 17/24 को लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे. अब ये हमारा a हो गया और ये हमारा b. 1/2 इंटू 2/3 प्लस 17/24. और थर्ड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर 1/2 इंटू, यहाँ पे भी हमें a + b चाहिए तो ये और ये
पहले इन दोनों को लिया, फिर अब इन दोनों को लेंगे, यानी कि 17/24 प्लस में 3/4, वही फॉर्मूला है 1/2 a प्लस b। तब 17/24 को पहले इसके साथ ऐड करेंगे, फिर इसके साथ ऐड करेंगे और फिर उनका हाफ कर देंगे, ठीक है। देन 1/2 इंटू एलसीएम हमारा 24 आएगा, 3 8 जा 8 2 जा 16 प्लस में 17, तो 1/2 दोनों का एडिशन करेंगे 33/24 लाइक दिस। 1/2 इंटू 24 एलसीएम आएगा 17 प्लस में 4 6 जा यहाँ पर आएगा 18, ठीक है। 1/2 इनका ऐड करेंगे तो ये दोनों का एडिशन करके 35 अपॉन में लिखेंगे हम 24। तो देखिए क्लियर कर देते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 33 24, 1/2 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 24, मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनका तो आ जाएगा 33 अपॉन में 48, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 35 अपॉन में 48। दो रेशनल नंबर ये है और एक हम पहले फाइंड कर चुके हैं, ये वाला 17 अपॉन में 24, तो इसे भी हम यहाँ लिख देंगे 17 अपॉन में 24। इस तरह से हमने 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर दिए, यानी कि जब पहले हमारे पास 2 नंबर थे ए और बी, तो इन दोनों के बीच में हमने निकाला तो वो आ गया सी, ए सी बी, फिर हमने ए सी के बीच का लिया, ठीक है, और फिर हमने सी और बी के बीच का एक नंबर लिया, तो एक यहाँ मिला, दूसरा यहाँ मिला और तीसरा यहाँ मिला, और इस तरह से हमने 3 रेशनल नंबर जो है वो फाइंड कर दिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। पार्ट नंबर बी में देखिए हमें गिवन है 1/3 एंड 1/2, तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालना है सबसे पहले, क्योंकि हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम लेंगे 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 3 प्लस 2 का एलसीएम 6 होगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 3, यानी 1/2 इंटू 5/6, तो नंबर हमारा आएगा 5/12। ये फर्स्ट रेशनल नंबर है, इसी की हेल्प से इसमें ऐड करेंगे इसे, फिर इसमें, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1/3, 5/12 और 1/2। पहले इन दोनों का लेंगे प्लस करके 1/2 हाफ करेंगे और फिर इन दोनों का करेंगे। चलिए करते हैं। सेकंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम लेंगे इसमें 1/2 इंटू 1/3 प्लस में 5/12, एलसीएम 12 आएगा, यहाँ लिखेंगे 3 4 जा प्लस 5 जा 5 आ जाएगा, तो ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 9/12 इज इक्वल टू 9/24, ठीक है। अब थर्ड रैशनल नंबर निकालने के लिए 1/2 इंटू, अब 5/12 में हम इन दोनों का एडिशन करेंगे, 5/12 प्लस में 1/2, 1/2 इंटू एलसीएम 12 आएगा, 5 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 11/12 यानी 11/24। तो इस तरह से 3 रेशनल नंबर हमें मिल चुके हैं। पहला हमारा 5/12, सेकंड वन इज़ 9/24 एंड थर्ड वन इज़ 11/24। इस तरह से हमने 3 रेशनल नंबर जो हैं 1/3 और 1/2 के बीच में फाइंड आउट कर लिया है। इसी का थर्ड पार्ट लेंगे हम, सी पार्ट। सेम मेथड रहेगा, 1/2 3 + 4 यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ गया 7/2। ये हमारा पहला रैशनल नंबर है। अब दूसरा निकालने के लिए 1/2 लिखेंगे और 3 में ऐड करेंगे 7/2 को, ठीक है। और थर्ड निकालने के लिए 1/2 लेंगे और 7/2 में ऐड करेंगे 4 को। 1/2 एलसीएम आएगा 2, 7 प्लस में 6 यानी 1/2 मल्टीप्लाई में 13 में 2, ठीक है। तो ये आ गया 13/4। इसके लिए हम लिखेंगे 1/2 एलसीएम रहेगा 2, तो 7 प्लस में 8 यानी 1/2 मल्टीप्लाई में 15/2 यानी 15/4। तो पहला रैशनल नंबर 7/12, दूसरा हमारा 13/4 और तीसरा हमारा है 15/4। तो इस तरह से 3 रैशनल नंबर जो हमने इनके बीच में फाइंड आउट कर लिए। फ्रेंड्स कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है आपने कि किस में क्या ऐड किया जा रहा है। सिंपल सा फंडा है, पहले इन दोनों को ऐड करो, जो नंबर आता है तीसरा उसमें पहले फर्स्ट नंबर को इसमें ऐड करो, फिर सेकंड नंबर को ऐड करो और सबका हाफ चलता रहेगा, ठीक है। आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन 3, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन -4/9 एंड 2/9। क्वेश्चन 3 में हमें इनके बीच के 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा,
दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी दोनों का डिनोमिनेटर 9 है ना, तो सेम डिनोमिनेटर है इनका। तो अगर मैं नंबर लाइन पर यहाँ लिखूँ 0, इधर मैं लिखूँ 1, इधर लिखती हूँ 2, कुछ यही होता है, इंटीजर ऐसे ही लिखे होते हैं, -3, -4, -5, -6, इस तरह से हमें दिया गया है। अब देखिए डिनोमिनेटर को छोड़ दें तो बचता है -4 और 2, ठीक है। तो -4 यहाँ है और 2 हमारा यहाँ है, तो इनके बीच में जो भी नंबर्स हैं ये सब रैशनल नंबर्स हैं, ये हम लिख सकते हैं। तो 1, 0, -1, -2, -3। अगर मान लो कोई हमें नंबर गिवन है, 2 नंबर गिवन है, उनके डिनोमिनेटर सेम है, तो हम जो है जो न्यूमिनेटर होते हैं उन्हीं के बीच के नंबर लिख सकते हैं। जैसे -4 तो इधर -3, -2, -1, 0 एंड 1, ये 5 नंबर इनके बीच में है। ऐसा हमने इस क्वेश्चन में इसलिए किया है, शॉर्ट मेथड में आपको बता रही हूँ, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, सेम है। सेम है तो हमने न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग जो इंटीजर इनके बीच में है वही रेशनल नंबर इनके बन जाएंगे। तो मैंने नंबर लाइन पे आपको बनाकर भी दिखा दिया है, ठीक है। तो अब देखिए -3, -2, -1, 0 एंड 9, इन सब में हम डिनोमिनेटर में 9 को पुट कर देंगे, ठीक है। 0 में लिखने से कोई फायदा नहीं है, 0 ही आना है। क्लियर दिस? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 में हमें कहता है कि आप हमें बताइए कि इंटीजर, हाउ मेनी इंटीजर आर देयर बिटवीन, इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर हैं। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ दिखाती हूँ -4, -3, इनके बीच में इंटीजर बताइए। तो इंटीजर वो नहीं है, रैशनल नंबर मिल सकते हैं बट इंटीजर नहीं है, क्योंकि 4 ये कंसेक्यूटिव नंबर है। -3 के बाद -4, उसके बाद -5, तो लिख देंगे -3, 4 एंड -3 आर कंसेक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर। इसका रीजन हम लिख देते हैं, सो देयर इज नो इंटीजर बिटवीन देम। इनके बीच में रैशनल नंबर हो सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इनके बीच में इंटीजर पॉसिबल नहीं है। तो इसका आप डिफरेंस समझ लीजिएगा कि रैशनल नंबर पूछता है तो हो सकते हैं, बट इंटीजर अगर पूछता है तो पॉसिबल नहीं है। सेम नेक्स्ट पार्ट जो हमें दिया गया है 7 एंड 8, 7 एंड 8, तो इसके बीच का भी इंटीजर पूछा है, तो इसका आंसर भी नो आएगा। रीजन सेम रहेगा, बिकॉज बोथ आर टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा आने वाला, क्रमशः नंबर वाइज आने वाले नंबर है, इनके बीच में कोई नंबर नहीं हो सकता, इनके बीच में रैशनल नंबर पॉसिबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। देखिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा इधर 0 है, इधर 1 है, इधर से हमारा -1, इधर -2, -3, -4, और इधर हमारे बहुत सारे नंबर जो हैं वो आ जाएंगे। अब उसने कहा है कि -2 से बड़े, किसी के बिटवीन का नहीं बोला है उसने कि 2 नंबर के बीच का बताइए, 3 बताइए, 4 बताइए, उसने कहा है -2 से बड़े। तो इधर भी अनंत हो जाएगा, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो देखिए इससे बड़े जो नंबर होंगे वो इधर राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, और इधर जाते हैं तो कम होते हैं, ठीक है। इधर लेस देन होगा और इधर ग्रेटर देन होगा, इधर नंबर बढ़ते जाएंगे। तो इससे बड़े पूछे गए हैं, तो -2 से बड़ा होगा -1, 0, 1, 2, 3 और फिर इन्फिनेटिव, क्योंकि आगे इनका कोई एंड नहीं है, ठीक है। ठीक इसी तरह से बी पार्ट में भी है इसका। बी पार्ट में <2 पूछा गया है, तो <2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड हम चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी मैनी मोर लिख सकते हैं, मैनी वारी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का सेम ही रीजन रहेगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 के बी और सी पार्ट हमसे छूट गए हैं, तो उनका सोल्यूशन हम अब ले लेते हैं। 4 का जो बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट हमसे कहता है हाउ मैनी रैशनल नंबर कैन यू फाइंड बिटवीन। इसका फर्स्ट पार्ट कहता है -4 और -3 के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं, हाउ मैनी रैशनल नंबर। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी इसके फर्स्ट पार्ट में बताया था कि इनके बीच में रैशनल नंबर्स इन्फिनेटिव है,
ठीक है, बहुत सारे निकल सकते हैं, क्योंकि जब नंबर लाइन पे हम लिखते हैं यहाँ -3 होता है, यहाँ -4 होता है, इसके छोटे 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 पार्ट बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे इन्फिनिटिव, इन्फिनाइट। और ठीक इसी तरह इसके बी पार्ट में भी 7 और 8, इसका भी आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में भी ऐसे ही बहुत सारे रैशनल नंबर मिल सकते हैं। रैशनल नंबर पॉसिबल है, इंटीजर पॉसिबल नहीं है। क्लियर दिस। अब हम लेते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमसे बोला गया हाउ मैनी रैशनल नंबर कैन यू फाइंड बिटवीन 2 रैशनल नंबर। अब देखिए 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर मिल सकते हैं, तो ये भी आ जाएगा इन्फिनाइट। इन्फिनाइट नंबर्स क्यों आ जाएगा, क्योंकि मान लो यही 2 रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है दोनों, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं, तो इनके बीच में अनंत रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंटीजर हमें देखना पड़ेगा कि वो कंसेक्यूटिव है तो इंटीजर नहीं होता है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स, जितना मैंने आपको अभी बस समझाया है उससे ये एक्सरसाइज तो क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसे भेजते हैं, तो मेरे पास मैं उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा सिंपल वे है पढ़ाने का। ठीक है, मुझे जितना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करती हूँ। तो आई होप यू विल बी सेटिस्फाई विद माई सोल्विंग द मेथड, द सोल्विंग ऑफ द क्वेश्चंस। अगर फिर भी आपको कुछ कोई और क्वेश्चन है जो अदर मेथड से आप कर सकते हैं, तो मैं बार बार कहती हूँ आप उसे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या उस मेथड के अकॉर्डिंग दूसरे बच्चों को पढ़ा सकूँ। एक टीचर सिखाता है फ्रेंड्स, लेकिन वो कंटिन्यू सीखता भी रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।